आए, ताकि आपकी उपस्थिति में हम उद्धार प्राप्त कर सकें और प्रभु यहाँ से बाहर जाएं तो पाले हुए बछड़े की नाई उछले कूदें और उस नए जीवन में आपके आनंद से भर जाएं। प्रभु आप हमें वो नया जीवन देते हैं जिस जीवन में आनंद की भरपूरी है, सामर्थ की भरपूरी है, चंगाई है और आपकी महिमा प्रकट होती है। हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, यही आपकी इच्छा और योजना है। प्रभु हम आपके वचन को सुनने के लिए हृदय से तैयार हैं। जब यहाँ पर लोग वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करे और हर एक व्यक्ति वचन का सुनने वाला नहीं वरन वचन पर चलने वाला बने, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस महान नाम में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हिज नेम इज हाईली एक्सॉल्टेड, वो बहुत ऊंचा किया गया है और परमेश्वर ने उस नाम को बहुत ऊंचा किया है। परमेश्वर के वचन से आज हम फिर से एक रूपक देखेंगे। परमेश्वर के वचन में एक रूपक और है। पहले हमने देखा परमेश्वर का वचन तलवार है ना, और फिर हमने देखा परमेश्वर का वचन आईना है। तो तलवार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन तलवार है, दैट पियर्सेस, यानी जो विभाजित करता है सही और गलत, शारीरिक और आत्मिक, अंधेरे और रोशनी, हर चीज को विभाजित करता है। पियर्सिंग है, चुभने वाला है, काटने वाला है। दूसरा, परमेश्वर का वचन आईना है। आईना क्या करता है? प्रकट करता है, रिवील करता है, दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमको दिखाता, हमारे मन को दिखाता, हमारे विचारों को दिखाता, हमारी कल्पनाओं, इच्छाओं, भावनाओं को दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके के हैं। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आग है, एक रूपक और। वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक अ फायर। अब आपको बताते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते मूसा के तंबू का पहला पार्ट जो था, आंगन में जो वेदी थी, जिसे कहते हैं पीतल की वेदी, या उसे होम बलि वेदी भी बोलते हैं। होम का मतलब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, होम बलि की वेदी का मतलब होता है बर्न्ट ऑफरिंग ऑल्टर। अग्नि के बिना होम बलि नहीं संभव है। और आपको मालूम है बाइबल में जो सबसे पहला सैक्रिफाइस दिखाया गया है, और थ्रू आउट द बाइबल वो चल रहा है, बैकग्राउंड में, नए नियम में वो बैकग्राउंड में आ जाता है, वो है होम बलि, बलिदान। होम बलि का मतलब क्या होता है? आग में भस्म कर देना, बलि पशु को आग में भस्म कर देना। अब जब हम लोगों ने इस चीज को देखा, पीतल की वेदी, ब्रेजन ऑल्टर, होम बलि की वेदी, ये पहला पड़ाव है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए। सबसे पहला पड़ाव, अपने आप को जांचते जाएं। मसीहों को देखिए, कलीसिया की जो सच्चाई है वो मूसा के तंबू में छिपी हुई। वो एक ऐसा तंबू था जो कलीसिया का स्पिरिचुअली, वहां ही से कलीसिया, वो उसका स्पिरिचुअल पार्ट कलीसिया है। कैसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं? पहली चीज जो है जिसके बिना कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता और शुद्ध नहीं हो सकता, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। अब प्रार्थना, जो आज आपको बहुत फेमस ये कॉन्सेप्ट लगता है, प्रेयर कहीं भी कर लो, किसी से भी करा लो, किसी से भी कहीं भी जाके कर लो, प्रार्थना, बाइबल में प्रार्थना कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट है परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके उपस्थिति में खड़े होकर प्रार्थना करना। अब बताइए आज क्या चल रहा है दुनिया में, कलीसियाओं में क्या चल रहा है?
ये शब्दों की प्रार्थना, वो जो मन में भरा है उसको उंडेल देना, दैट इज नॉट अ प्रेयर। हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड है। ये बहुत बुरा लगता है ना सुनने में, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसको भी बता दिया जाए कि तुम पाखंड कर रहे हो। बहुत बुरा लगता है ना। क्यों बुरा लगता है? सत्य है ये। आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? पहला प्रश्न, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, विदाउट रिलेशनशिप। आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? परमेश्वर बिना रिश्ते के आपसे बात ही नहीं करेगा। पापियों की वो सुनता ही नहीं। तो आप प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है तो आप पापी हैं। और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? परमेश्वर तो सुनता नहीं। देखिए, मूसा के तंबू में जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, सिद्धांत है वहां पे, और वही सिद्धांत कलीसिया में पूरे होने हैं स्पिरिचुअली। यहां पे हमको बलि नहीं करनी है, पशु बलि नहीं करनी है। यही तो नए नियम में पुराने नियम का कॉन्ट्रास्ट है कि वहां पे पशु बलि में क्या दिखाया जा रहा था वो यीशु मसीह के बलिदान में पूरा हुआ। आप कभी देख ही नहीं पाएंगे अगर आपने वहां नहीं समझा। कितनी कलीसियाओं में इस सत्य पर बातचीत चल रही है? कहीं नहीं। सब जगह प्रार्थनाएं चल रही हैं, सबको सिरा पकड़ाया जा रहा है कि तुम ये करो, तुम ये, रिचुअल्स कराए जा रहे हैं। रिचुअल्स सुपरस्टिशन है। आप वो कर रहे हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। प्रयास नहीं करना, हमने आपको बार बार बताया, प्रयास नहीं करना। फिजिकल एफर्ट्स नहीं चाहिए। आपका दिल चाहिए परमेश्वर को, आपका जीवन चाहिए, आपका प्राण चाहिए। और बाइबल में पुराने नियम में लॉ क्या कहता है? प्राण के बदले प्राण। तभी तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए बलि करने के लिए भेजा कि भाई तेरा प्राण, तेरे प्राण के द्वारा उनका प्राण मेरा हो सकता है। इसीलिए प्रतिस्पादन यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस, यानी यानी वैकल्पिक बलिदान। अगर परमेश्वर हर एक से बलिदान ले रहा है, वो देखिए पुराने नियम में वो बलिदान को सिखाने के लिए थे और यीशु मसीह के बलिदान पे उन चीजों को खत्म कर दिया। आज इजराइल में देख लीजिए, कोई पशु बलि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? हाँ, मेन बात तो आपको पता ही नहीं क्यों नहीं होती। यीशु मसीह के बलिदान पे कैसे खत्म हुआ, उसने कैसे पूरा किया, नहीं मालूम। तुक्के मत लगाइएगा। वचन में तुक्का लगाना ही तो पाप है। और पूरी दुनिया में झूठी शिक्षा में तुक्के से प्रचार होता है। तुक्का, वो मेरे ख्याल से, वो कल्पना करते हैं। हाँ, कल्पना नहीं, ट्रुथ है। ट्रुथ में कल्पना नहीं चलती। वचन एक आईना भी है, वो आपको अंदर दिखा रहा है। तो इसलिए तुक्का नहीं चलेगा, इसमें सत्य चलेगा। अब एक चीज आपको दिखाते, मेरे साथ निकालिए, कोई जन पढ़ दे मेरे लिए परमेश्वर के वचन से लैव्य व्यवस्था उसका 6 अध्याय, लैव्य व्यवस्था उसका 6 अध्याय। ऐसा कुछ कठिन नहीं है बाइबल में जो समझ में ना आए। ये हम आपको बहुत साफ बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिस पर परमेश्वर का आत्मा इन चीजों का सत्य प्रकट कर रहा है, वो आपके सामने अगर बोलेगा, आपको सब समझ में आएगा और आप सहमत भी हो जाएंगे। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें आप जूझें, जूझने वाली चीज है ही नहीं। बिल्कुल बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। बाइबल अपना यानी अर्थ खुद खोलती है। इसमें सब चीज कंटिन्यूएशन में है। खास बात बता दें आपको, 40 लेखकों ने लिखा, अलग अलग युग के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के 40 लोगों ने बाइबल को लिखा, लेकिन लिखवाने वाला एक था। यह खूबी, इसीलिए डिवाइन बुक है। और इसीलिए ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब बातें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और कंटिन्यूएशन में, कोई चीज डिस्कनेक्ट नहीं हो रही। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, इसका 6 अध्याय का 8 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए मूसा का तंबू जब बन गया, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा दे, यानी हारून महायाजक और उसके पुत्र याजक, यानी महायाजक और उसके बच्चों को, याजकों को ये आज्ञा दे, ये कह के
होम बलि की व्यवस्था ये है। अब देखिए होम बलि की व्यवस्था समझिए, होम बलि की व्यवस्था समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में इनको कैसे पूरा कर दिया। जी, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा। होम बलि की वेदी पर ईंधन क्या था? ईंधन क्या है? आग। आग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर होम बलि यानी आज जो सैक्रिफाइस किया जा रहा, बलिदान किए जा रहे, उनका औचित्य क्या है? क्योंकि एक्सेप्टेंस बाय फायर है, परमेश्वर आग के द्वारा बलि को एक्सेप्ट करता था। एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड बाय फायर, आग के द्वारा बलि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की, भस्म नहीं हुई, तो बलि एक्सेप्ट नहीं हुई। आज लोग पशु बलि कर रहे हैं और परमेश्वर तो आग तो गिर नहीं रही आसमान से कि आके उसको भस्म कर ले, तो ये बलि किस काम की है? किसी काम की? ये लॉजिकल हो गई। ठीक वही चीज है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? जिससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया और आप उसके पास घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे घुस जाएंगे? मूसा के तंबू में ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए थे, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए वो चपट से चले गए और जो मन में आया बोलने लगे। आजकल कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जिस तरीके की हरकतें करी जा रही ना, अनएक्सेप्टेबल है। और आपको मालूम है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के कारण अनुग्रह है, इसीलिए कोई जल्दी से भस्म नहीं हो रहा। पुराने नियम में जरा सा भी गलत आग अग्नि अगर जलाई जाती थी, पर उसने महायाजक के बच्चों को भस्म कर दिया था। वचन में हम आपको दिखा देंगे, हारून के पैलोठों को जो याजक थे, उन्होंने अपनी तरफ से आग लगाई और परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया अपनी उपस्थिति में। कैसे? स्ट्रेंज फायर। कैसे? अपवित्र अग्नि। बाइबल में आग के दो स्वरूप दिखाए गए। फायर दो काम करती है, एक्सेप्ट भी करती है और जिसे रिजेक्ट करती है उसे भस्म कर देती है, यानी जजमेंट करती है। ये जो पीतल की वेदी थी ना, ये एक्चुअल में थी, ये जजमेंट वेदी थी। पीतल दिखाता है जजमेंट को, न्याय को। और आग में कोई चीज अगर ठहर सकती है जो पिघले ना, वो पीतल है। पीतल कभी नहीं गलता। आग में एक ऐसी धातु जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे वो ठहरती है, वो है पीतल। आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर यीशु मसीह का प्रकाशन दिया गया है कि उसके पांव पीतल के समान। पीतल यीशु मसीह के चाल चलन को दिखाया, उसके चरित्र को दिखाया, पीतल के समान। यानी यीशु मसीह अपने आप में न्यायी है, न्याय का काम करेगा। ये पीतल की वेदी यीशु मसीह को किस प्रकार प्रकट कर रही थी, ये आप अगर पूरा समझ जाएंगे, अभी तो पूरा नहीं, अभी तो हम आपको पार्ट्स में खोल रहे हैं, अभी इसके और भी पार्ट्स हैं। केवल वेदी की बात बता रहे हैं, ब्रेजन ऑल्टर की बात। अब आपके अंदर इतने हमने पीसेस जो अलग अलग से टुकड़े दे दिए हैं स्टडी में, जिससे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। पहले हम इन चीजों को नहीं खोल रहे थे क्योंकि आप समझते नहीं थे। अब समझ डेवलप हुई है तो अब आप इसको समझ सकते हैं, कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये आग जो थी वहां पर, ये आई कहां से थी? इसका 12 पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय का 12 पद। वेदी पर अग्नि, देखिए दूसरा कमांड था, पशु उस पे रात भर पड़ा रहे, भोर तक जलता रहे, यानी भस्म ना हो जाए तब तक। ये एक्सेप्टेंस थी। उसके बाद उसी वेदी पर बता रहा है कि वेदी पर परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा, वेदी पर आग जलाई किसने थी? ये आग परमेश्वर ने, स्वर्गीय आग थी, ये माचिस वाली आग नहीं थी। आज लोग किस आग की पूजा कर रहे हैं? माचिस वाली आग की। देखिए कितनी मूर्खता है। अगर आप परमेश्वर के वचन ना हो तो दुनिया में लोग आग की पूजा ही करते रहे सारी जिंदगी और कुछ नहीं मिलेगा। आग की पूजा नहीं करनी थी।
आग में एक सिंबल है, सिंबल है, वो सिंबल समझिए। फायर जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करती है और डिस्ट्रक्टिव वर्क भी करती है। अगर आग ना हो तो खाना पकेगा नहीं, हम खाएंगे कैसे? हम जानवर है नहीं कि कच्चा खा लें। कच्चा खाएंगे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानवर नहीं है, हमको खाना पका के खाना है ना। तो कुकिंग के लिए फायर चाहिए ना। लेकिन कुकिंग की फायर और जंगल में वो जो वाइल्ड फायर लगती है, उनमें अंतर क्या है? टू टाइप्स ऑफ फायर, बोथ आर फायर। वो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी अग्नि, और ये आपको भोजन पकाने के लिए है ना। दूसरा, सुनार की आग और लोहार की आग। सुनार की आग सोने को शुद्ध करने के लिए होती है, बहुत धीमी होती है, और लोहार की आग लोहे को पिघलाने के लिए होती है, पावरफुल होती है, उसको धोखा जाता है। तो देखिए, अग्नि को आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आग की तरह है, ये आग है, और इसके साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बाइबल के साथ और परमेश्वर के वचनों पर, पदों को लेकर बहुत खिलवाड़ हो रहा है। अरे पर शुक्र मनाइए, प्रभु यीशु मसीह के कारण अनुग्रह बना हुआ है, वरना परमेश्वर भस्म करने वाली आग। आग परमेश्वर की प्रेजेंस को दिखाती है, क्योंकि आग का मतलब वो है। आग है तो वो है जिस कलीसिया में वचन है, और केवल शुद्ध वचन है, तो परमेश्वर की उपस्थिति है। और परमेश्वर आत्मा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जहां होगा वहां वचन होगा, शुद्ध वचन, और वहीं परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और जहां वचन नहीं है वहां ना तो पवित्र आत्मा है और ना उसकी उपस्थिति है। सिंबोलिज्म है, बाइबल सिंबल्स में बात कर रही है। अब आप सिंबल्स को नहीं समझते क्या? ये तो अनपढ़ भी समझ जाएंगे, पढ़े लिखों के लिए जरूरत ही नहीं है। कुछ चीजें आंखों से देख कर समझी जा सकती हैं। हालेलुया। देखिए, आग वेदी पर जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, वहां से जो आग लगी थी पीतल की वेदी में, वो आज भी कंटिन्यू जलती रहे। इसीलिए नए नियम में लिखा, आत्मा को ना बुझाओ, जलते रहो। पवित्र पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था? आग की फटती हुई सी जबानें उन पर आकर ठहर गई। आग उतरी ना, और उन्हें बोलने की पावर मिल गई, पावर, फायर। और वो फायरी तरीके से बोलने लगे, ऐसा बोले कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। 3000 लोग उसी दिन परिवर्तित। ये थी फायर, प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति उन पर आकर ठहर गई। यानी वो आपकी फटती हुई जबानें परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। उपस्थिति उन पर आकर ठहर गई चेलों पे, और वो एक्सेप्टेड हो गए एज अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, और उनको बोलने की सामर्थ दी गई। आज कौन लोग बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन, एक्सेप्टेड है कि अनएक्सेप्टेड है? इसीलिए सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा है, व्यर्थ विचारों का प्रचार हो रहा है। हमने आपको कल भी बताया था, जब आपको कोई प्रचारक टिप्स बताता मिले कि हमारे जीवन में ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने ये नहीं किया, हमने ये, वो क्रियाएं बताए, सुपरस्टिशन बोलते हैं इसको। ये क्रियाएं बताने लगे कि हमको ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझ जाइएगा झूठी शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस तरीके की शिक्षा दी? उसके चेलों ने कभी इस प्रकार की शिक्षा दी? नहीं, क्रियाओं की कोई शिक्षा नहीं। उसने कहा मन फिराओ। सुसमाचार क्या कहता है? मन फिराओ, पश्चाताप करो, आईना दिखाओ। वचन के द्वारा आईना दिखाओ लोगों को कि तुम क्या हो। और परमेश्वर का वचन जब आप देखना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंदर देखना शुरू करेंगे, तो आप पश्चाताप करने लगे। पक्का बता रहे हैं आप, वो आपको पश्चाताप के लिए प्रेरित करेगा। वो आपको ऐसा कर देगा कि आप खुद ब खुद आपके अंदर से दिल। देखिए, वहां पे प्रेरितों ने खड़े होकर, पतरस ने जब प्रचार किया तो लोगों के, सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या हुआ? हु कन्विक्ट देयर हार्ट्स, उनके दिलों को किसने कन्विक्ट किया? दोषी ठहरा दिया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर का वचन बोला जा रहा था, और वो ऐतिहासिक बातें बोल रहा था। उसने कोई व्यर्थ विचार नहीं बोला,
पेंतेकोस्त के दिन। ये फायर है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बच्चों को बोलते हैं ना, आग से मत खेलो। एक और पद पढ़ दीजिए, लैव्य व्यवस्था, उसका 9 अध्याय का 24 पद। लैव्य व्यवस्था 9 अध्याय और उसका 24 पद। जिनके कारण इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। नहीं, 9 अध्याय का 24 पद। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया जाए। एक्सेप्टेंस, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो एक्सेप्ट हुआ। ये था वेदी पर होम बलि। होम बलि का मतलब होता है वो बलिदान जो परमेश्वर के बताए हुए तरीके से और एग्जैक्टली जैसा उसने कहा है उसी तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप उसे चढ़ाया जाए, तो वो एक्सेप्ट करता है। हाँ क्या नहीं है? परमेश्वर कौन सा बलिदान एक्सेप्ट करता है? जो उसके तरीके से चढ़ाया जाए। उसका तरीका क्या था? उसने जानवरों के बारे में बताया था, कौन कौन से जानवर चढ़ाने। उसने ये भी बताया था कि जानवर में कोई दोष ना हो, पहले साल का नर हो होम बलि के लिए, ये बताया था ना। और उसके बाद उसने ये भी बताया था कि इसको लेकर तुम याजक के पास जाना, खुद थोड़ी ना चढ़ाना। आज तो लोग खुद बलिदान चढ़ा, खुद। आप कैसे चढ़ा सकते थे? पुराने नियम की बात कर रहे हैं, वहां आप नहीं चढ़ा सकते थे। नए नियम में एक फर्क आ गया। नए नियम में प्रीस्टहुड खत्म कर दिया, अब आप खुद चढ़ाओ। अब आप कहेंगे हम क्या चढ़ा? यीशु मसीह ने वो पशु बलि तो बंद कर दिया, पशु चढ़ा नहीं सकते, तो हमको आप क्या चढ़ाना है जो परमेश्वर एक्सेप्ट करे? हैं? आ गए सब लाइन पे? कौन कहता है लोगों को समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। पवित्र आत्मा जब समझाता ना तो सबकी समझ में आता है। आता है कि नहीं आता है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा। उस समय नहीं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला दूसरा। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित। अब आपको बलि नहीं करना है, मृतक नहीं चाहिए। अब अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान में हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए हम चढ़ा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। मन छोड़ दो, अपने मन को काट के फेंक दो। तुम्हारा मन हर जगह गलत करता है। आज हर व्यक्ति मसीह का सेवक बनना मांगता है, उसका मन कर रहा है, भले उसने एक्सेप्ट किया हो ना किया हो, उसने चुना हो या ना हो, उसकी बुलाहट हो या ना हो। हर व्यक्ति नेम फेम मनी के लिए सब खड़ा होना मांगे, है ना। ये चीज परमेश्वर को मालूम थी, इसलिए परमेश्वर के वचन में आप जाके जब गहराई में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब अपने मन से खड़े हो गए। इसको स्वयंभू बोलते हैं। ये लोगों को सिर्फ फर्जी बातें कह कर अपनी बातों के जाल में भ्रमित करके फंसा के रखते हैं। ना खुद का उद्धार, ना हमारा हुआ, ना तुम्हारा होने दे देंगे। पश्चाताप की कोई बात नहीं, सुसमाचार की कोई बात नहीं, यीशु मसीह की मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान की कोई बात नहीं। वहां पर सिर्फ प्रार्थना और सिर्फ तौर तरीके, ये करना है, ऐसे करना, हमें ये नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना। ये तरीकों में क्यों फंस रहे हो? यीशु मसीह ने कभी किसी से कुछ कहा कि ये मत करो, वो मत करो? हाँ की हाँ, ना की ना बोलता गया और वो वचन का आईना दिखाता गया। ये वाला प्रचार कहाँ गया? आज मसीहत में जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है, आज कलीसियाओं में जिस प्रकार का वचन चल रहा है, क्या ये पश्चाताप करेंगे लोग सुन के? कभी नहीं करेंगे। सबको धर्मी बना दिया, सबके अंदर एक ऐसी वो गलत मानसिकता पैदा कर दी कि सब धर्मी है, सब सही है, सब खुदा के लोग हो गए। हम कौन होते हैं किसी को ही डिक्लेयर करने वाले कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो?
हम नहीं होते हैं, हमें ये अधिकार नहीं दिया, कभी किसी को उसने ये परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर होम बलि पर एक्सेप्टेंस खुद करता था बाय फायर। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा तभी आप अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा पाओ, वरना आप प्रयास करोगे और कर नहीं पाओ, क्योंकि ये काम प्रयास का नहीं, ये समर्पण का है, पश्चाताप का है। सच्चा पश्चाताप जो दिल से होता है और समर्पण जो दिल से होता है, संपूर्ण हृदय से, उसको 100% समर्पित हो। एक बड़ी बात है, बड़ी बातें करना और गलत अनुभव मत लीजिएगा। आप देखिए भ्रमित होते हैं अपने अनुभव से, हमको ये चीज मिल रही है तो ये परमेश्वर की ओर से, ना शैतान भी तो खुद देता, जिसे परमेश्वर नहीं देता उसे शैतान देता। भाई जो परमेश्वर को समर्पित है उसको परमेश्वर से मिलेगा, जिसको जो आप किसको समर्पित, पहले अपना समर्पण भी तो चेक कीजिए वचन के आधार, अपने मन पे नहीं कि आप जो अनुमान लगा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब जहां अनुमान नहीं लगाना, एक्यूरेट होना, एक्यूरेट 100%। यहां पे आपने एक चीज देख ली ना, आपने क्या देखा, वेदी आग पर, देखिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका पहला पद। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, नहीं, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, कहां से गिरी, स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया। ये जब भस्म लिखा है ना, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कंज्यूम्ड, एक्सेप्टेड, उसने उनको ग्रहण कर लिया। उसने प्रार्थना की, सुलेमान ने प्रार्थना की, सुलेमान की प्रार्थना एक्सेप्टेड हुई क्योंकि परमेश्वर ने उस बलि को एक्सेप्ट किया, यानी तेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। प्रार्थना के सुने जाने का प्रमाण कहां से मिलता, जिंदगी के एक्सेप्टेंस, बलिदान के एक्सेप्टेंस। अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक बलिदान क्या है, अपने आप को चढ़ाओ। किसके बदले में, जो हमारे बदले में मरा है, मेरा जीवन उसको वक्फ, उसको समर्पित। वक्फ का मतलब डोनेटेड, दे दिया गया, कभी नहीं लिया जा सकता। जब कोई चीज वक्फ कर दी जाती है या किसी चीज को डोनेट कर दिया जाता है, उसे आप ले नहीं सकते, लिखा पड़ी होती कानूनी। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरा मन नहीं मान रहा, ये नहीं कह सकते। सरेंडर्ड, दूसरे शब्द में किसी ने किया, 100% किया, कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी। यहां देखिए मैंने प्रमाण दिखा दिया, आग गाई, उसने उसके बलिदान को, बलिदान जब तक भस्म नहीं होता इसका मतलब तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। ये पुराने नियम का बता रहे हैं आपको। पुराने नियम में हमको जो सीखने को मिलता है, तभी हम यहां पर यीशु मसीह के बलिदान के बारे में गंभीरता से पश्चाताप और समर्पण करेंगे, तभी करेंगे। क्योंकि जब तक आईना नहीं देखेंगे तब तक हमारी मक्कारी पकड़ में नहीं आएगी। पवित्र आत्मा हमारी मक्कारी को वहां से दिखा करके दिए, देखो तुम लोग कहते हो समर्पण, लेकिन कोई नहीं समर्पित, सब अपनी मर्जी में जी रहे हैं, सब अपनी अभिलाषाओं में जी रहे हैं, सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए। परमेश्वर के, देखिए आप ऐसे ही देख लीजिए कि आपकी उपस्थिति में टाइमिंग देखिए, आप किस टाइम, क्या टाइम रखा गया और आप क्या टाइम पे आते हैं। ये समर्पण का पार्ट है। आपको इसी जगह शादी में या कहीं इंपॉर्टेंट जाना होगा, आप समय से पहले उठ के और समय से निकलेंगे। गाड़ी पकड़नी हो समय से पहले निकलेंगे। क्यों? परमेश्वर के साथ क्यों ऐसा करते हैं? एक्सेप्टेंस नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम मजबूर हैं कि हमको जाना, मजबूरी में आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? ये धन्यवाद कीजिए कि आप अनुग्रह के समय, ये अनुग्रह है उसका कि वो आपको फिर भी कहता चलो ठीक है, आज नहीं तो कल सुधरे। परमेश्वर आशा लगाए
कि मैंने इतना अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और अपना प्रेम और उसके अनुग्रह से इनको मौका दिया कि ये गंभीर हो जाए, एक भी हुआ? हम अपने स्वभाव से परेशान, हमारा स्वभाव ऐसा है, हम इस तरीके की जीवन शैली में हैं कि हमारा मन नहीं मानता। एक और पद पढ़िए, पहला इतिहास 21 अध्याय, पहला इतिहास 21 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। पहला इतिहास 21 अध्याय। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। देखिए यहां पे फिर देखिए, वेदी पे होम बलि चढ़ाने के बाद प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर किसने? परमेश्वर ने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, दाऊद की। क्यों सुनी? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया था, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। हाँ के ना? है ना? आपको परमेश्वर ने मसीह में बुलाया, सुसमाचार भेजकर आप कलीसिया में आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप आए और आपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाया। आप जैसे आए थे वैसे ही वापस घर चले गए। आपकी सुनेगा? आग दिखाता एक्सेप्टेंस को और आग दिखाता पवित्र आत्मा को। देखिए पेंतेकोस्त के दिन आग की सी फटती हुई जबानें, यानी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उन पर उंडेल दी थी, चेलों पर, क्योंकि वो यीशु मसीह के बुलाए हुए और यीशु मसीह के साथ जीवन, उसकी सब शिक्षा को सुनकर वो समझ गए थे, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। पेंतेकोस्त के दिन जो हुआ है प्रेरितों के साथ, उसके बाद प्रेरित जीवित बाइबल बन गए थे। प्रेरितों की शिक्षा से कलीसिया की शुरुआत हो गई। उस समय बाइबल नहीं थी, प्रेरित जो बोलते थे वही मान्य होता था। वो प्रेरितों के हुक्म से बाइबल चलती थी। प्रेरितों की पावर देखिए आपने कि हनन्याह और सफैया दो व्यक्ति थे, एक पति पत्नी, और उन्होंने परमेश्वर से ये मन्नत मानी। उस जमाने में लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाके वो रखते थे धनराशि। उन्होंने कहा कि हम भी बेचेंगे और हम लाके देंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकाल लिया और दोनों ने झूठ बोल दिया वहां पर उपस्थिति में प्रेरितों के सामने, वहीं गिरकर मरे। जजमेंट बाय फायर, उनके ऊपर जो फायर उतरी थी, जजमेंट हो रहा था। ये थी परमेश्वर की सामर्थ, उसकी उपस्थिति की सामर्थ। पहली सदी की कलीसिया की बात बता रहे हैं और सब लोगों पे भय छा गया कि यहां पर गलत नहीं करना है कलीसिया। आज कलीसिया में जिस तरीके का हो रहा है ना, परमेश्वर की उपस्थिति का उपहास उड़ाया जा रहा, निरादर किया जा रहा, खुलेआम निरादर किया जा रहा। वचन के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही, मेरे ज्ञान के ना होने से। परमेश्वर ने बोला है होशे में, मेरे ज्ञान के ना, परमेश्वर की जानकारी लोगों को नहीं, वचन की जानकारी नहीं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। पवित्र आत्मा सबसे पहला काम क्या करेगा? परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप तक पहुंचाए, क्योंकि परमेश्वर जजमेंट करने वाला। उसने यीशु मसीह में हमारा न्याय कर दिया है। या तो हम अनंत जीवन में जा सकेंगे या हम अनंत दंड के भागी होंगे। निर्णय हमको खुद लेना। परमेश्वर ने अपना काम करके हमारे सामने दोनों चीज रख दी, चॉइस। चुनाव किसको करना है? अब आप बताइए, आप क्या चुनेंगे? जीवन को कि अनंत मृत्यु को? अनंत दंड चुनेंगे कि अनंत जीवन चुनेंगे? नहीं, कहना आसान है, अनंत जीवन चुनेंगे। इच्छा है आपकी, ये इच्छा है, चॉइस नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं? आप चाहते हैं अनंत जीवन, लेकिन आपकी चॉइस नहीं है। चॉइस का मतलब ये होता है कि उसके लिए आप प्रयास करते हैं, उस दिशा में बढ़ते हैं। आप बढ़ नहीं रहे अपनी तरफ से। कोई देखिए, एक व्यक्ति आपके लिए प्रयास कर रहा है, सारी चीजें कंप्लीट करके बैठा इंतजार कर रहा है, और आप अपने मगन हैं। हम देखो, अब हम आ रहे हैं, देखो अभी जाम लगा, हम तो फंसे हुए। आप किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जहां पर 8 बजे पहुंचना, आप कितने बजे उठेंगे? मुझे बताइए जरा, न्याय कीजिए, हैं? और जब आपको यहाँ पे 9:30 बजे का टाइम है तो हम 9 बजे उठते हैं। अपॉइंटमेंट देखिए, ये होता है चॉइस। चॉइस का अंतर बता रहे हैं आपको।
इच्छा सब में है, चॉइस नहीं। आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, आप गलत चुनाव कर रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने सबके लिए पूरी कर दी है, उसे एक्सेप्ट करने में हमारी हालत खराब हो गई, जबकि सरल है, हमें करना तो नहीं। पुराने नियम में होते तो आपको हर बार जाना पड़ता, वहां बलिदान चढ़ाने, पैसे भी खर्च करने पड़ते, यात्रा भी खतरनाक यात्रा थी उस जमाने में। एरोप्लेन वगैरह तो चलता नहीं था। कौन सी सवारियां थी? पैदल या ऊंट की सवारी या घोड़े की सवारी, ऐसे करके काफिला बना के चलते थे। कैसे पहुंचते होंगे, कभी आपने सोचा है? दे आर डिवोटेड पीपल, वो समर्पित लोग थे, इसलिए वो जाते थे। जो समर्पित होते हैं ना, वो उस यात्रा के लिए तैयारी करते हैं और समय से निकलकर वहां समय से पहुंचते हैं। यह है डिवोशन, यह है चॉइस। आपकी चॉइस ही नहीं है, इच्छा है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर कोई प्रयास नहीं। इसलिए परमेश्वर चेक कर रहा है आप लोगों को। हम आपको सच बता रहे हैं, आपको मसीह में चेक किया जा रहा है। एक और चीज दिखाते हैं आपको, मेरे साथ निकालिए पहला राजा, दूसरा राजा, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद से पढ़िए। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उससे पूछा, तुम क्यों लौट आए? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवताओं से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। हैं? उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रुआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। आपको किसकी याद आई? नए नियम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इसका मतलब ये बात एलिया के विषय में कही जा रही। रुआर का मतलब रोएदार, वो रोएदार था जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था। सेम थे, दोनों जंगल में थे और दोनों भविष्यवक्ता थे। वो भविष्यवक्ता था, ये भी भविष्यवक्ता था जी। उसने कहा, वो तिशबी, देखो हमने बताया ना, आप होलिये से पहचान जाओ कि ये कौन है। वो तो तिशबी एलिया था जी। तब उसने, यानी राजा ने उसके पास, एलिया के पास 50 सिपाहियों के साथ एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। कमांड कर रहा है। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पे, आपको क्या ध्यान देना है इसमें। वो राजा के नाम से एलिया को कमांड दे रहा, और एलिया जो है परमेश्वर की आत्मा के वश में। अब बताइए, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को कोई कमांड दे सकता है? आज लोग यीशु मसीह को कैसे कमांड देते हैं? यीशु मसीह के नाम से ये हो जा, यीशु मसीह के नाम से ये हो जा। क्या ये सही है? हु यू आर? कितना गलत चल रहा है। यीशु मसीह को एलिया से कंपेयर किया गया नए नियम में, कहा यहां वो है जो एलिया से बड़ा है।
हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। पुराने नियम में पवित्र आत्मा केवल ये ले जाके दिखा रहा है कि देखिए उस जमाने के लोगों ने एलिया से गलत तरीके से एड्रेस किया, उनका क्या हाल हुआ, आगे पढ़ दीजिए। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो, परमेश्वर का जन हूं तो ये हो जाए। और क्या हुआ? तथा आकाश से आग गिरी और उस प्रधान के 50 समेत भस्म। यह था परमेश्वर का वचन जो उसने बोला। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग जब वचन बोलेंगे ना, वो तुरंत काम करेगा। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज बाय फायर। वचन भी उसका पावर है। लोग वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोग वचन के साथ अनादर कर रहे हैं। आप देखिए, आप इतना पीड़ित रहेंगे, जीवन में इतना पीड़ित रहेंगे और आपको अपनी पीड़ा का हल नहीं मिलेगा। लिख लीजिए मेरी बात। जो लोग वचन का अनादर कर रहे हैं वो ऐसी भयानक पीड़ाओं में फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, चाहे कुछ कर लो। दुनिया का कोई विकल्प तुम्हारा साथ नहीं देगा। परमेश्वर तुमसे सरेंडर करवा के ही रहेगा। अब तुम आज करो या 30 साल बाद, जब तुम्हारी हालत देख लो क्या हो। एज सुन एज पॉसिबल ये काम होना चाहिए। आगे पढ़िए। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेजा। फिर भेजा। प्रधान ने उससे कहा, एलिया से, परमेश्वर के भक्त राजा ने कहा है कि तू फुर्ती से, फिर देखिए कमांड कर रहा है राजा के नाम से। क्या हुआ? आगे पढ़िए। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब क्या हुआ? जो उसने बोला हो गया। आकाश, बिकॉज एलिया इज एक्सेप्टेड पर्सन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का चुना हुआ और ग्रहण किया हुआ, ग्रहण योग्य बंदा था। हालेलुया। यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का ग्रहण योग्य पुत्र है। ये तो सेवक था, दास था पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का ग्रहण योग्य पुत्र है। आज लोग किसका अनादर कर रहे हैं? आपको मालूम, जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए थे वहां पे गतसमनी में, तो पतरस ने, जो पुराने नियम को अच्छे से जानता और समझता था, उसने यीशु मसीह से क्या कहा था कि हम आकाश से आग गिरा कर इन्हें भस्म कर। आग गिराने की बात की थी? नहीं है याद है किसी को? घर में पढ़िएगा। आकाश से आग गिरा कर इन्हें भस्म कर देने ना। मैं अपने बाप से अगर विनती कर दूं 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी, ये क्या है? लेकिन ये मेरा समय है, मैं आया ही इसलिए। आग गिराने की बात नए नियम में पतरस लोग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि पुराने नियम में एलिया ने किया था। आगे पढ़िए। उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। तब राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों को, एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत फिर भेजा। ये तीसरी बार। हाँ, 50 का तीसरा प्रधान चढ़कर, अब देखिए क्या है। ये देखिए, दिस इज द राइट एटीट्यूड। यीशु मसीह के सामने आपको ये एटीट्यूड करना है। जिस तरीके से आज लोग, मालूम है किस तरीके से यीशु मसीह को कमांड करके प्रेयर कर रहे हैं, गलत है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये सब तौर तरीके जो चल रही है गलत है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पर देखिए, ये जो तीसरा गया, इसने क्या किया? इसने ऊपर चढ़कर एलिया के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। घुटने टेक कर, अरे पढ़िए, सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त,
मेरा प्राण और मेरे 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे हैं। हमारे साथ मत करना, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। कहने का मतलब यही है, तात्पर्य कि हम पर अनुग्रह करना, इन 50 लोगों पर जिनके साथ मैं हूं अनुग्रह करना जी। 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत हैं पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर दिया, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, देखिए एलिया अपनी मर्जी से चल रहा है, यहोवा के दूत ने, ये था होली स्पिरिट, एलिया से कहा। किसकी सुनता था एलिया? यहोवा का दूत। आपको मालूम है, जब भी बाइबल में आपको पुराने नियम में, मैंने पहले भी बताया स्टडी में, एंजल ऑफ द लॉर्ड मिलता है, रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की आवाज। ये बिफोर बर्थ है। वो यहोवा की आत्मा ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। कंडीशन आपने देखी, बिहेवियर देखा, सब चीजें यहां पर देखिए तौल के, आप किस तरीके का बिहेवियर है। आज मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, कलीसिया के लोगों की बात कर रहा हूं, किस तरीके की प्रार्थना, किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है यीशु मसीह से, यीशु मसीह को एड्रेस करने के लिए। यीशु मसीह के साथ बातचीत किस लहजे में की जा रही है, किस अंदाज में की जा रही है। क्या ये उचित है जैसा हो रहा है? 100% रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द वर्ड। वचन के आधार पर बिल्कुल सब गलत है। परमेश्वर के चुने हुए लोग इतने पावरफुल थे, तो परमेश्वर का पुत्र कितना पावरफुल होगा, आपने कभी सोचा? जब उनके साथ जरा सा टेढ़े होकर लोग बोलते थे तो आग से भस्म हो जाते थे। यीशु मसीह को देखिए आप, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जब जाएंगे ना, तो उसके पांव पीतल, उसकी आंखें लिखा है आग की ज्वाला लिखा है। यीशु मसीह को, मूसा को परमेश्वर ने जब पहली बार दर्शन दिया, निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय में, निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए यहां पे जी। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परले और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी में आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, पर भस्म। ये कौन था? झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर का सेवक आग से जलता रहेगा लेकिन भस्म नहीं होगा, लेकिन जो परमेश्वर का सेवक नहीं होगा उसे आग भस्म कर देगी। जजमेंट देखिए आप, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे जजमेंट, वही जो परमेश्वर की उपस्थिति आग के रूप में करती थी, वही आज वचन के द्वारा करेगी। ये वचन फाइनल अथॉरिटी बन गया। यही आग है, यही आग है। इसके साथ खिलवाड़ करोगे भस्म कर देगा। आप अपने आप घुल घुल के आपका नामो निशान मिट जाएगा, खत्म। इसको हल्के में नहीं लेना है। ये परमेश्वर की, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह का 23 अध्याय, और 23 अध्याय का 29 पद पढ़िए। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या वे ऐसा हथौड़ा नहीं
जो पत्थर दिल को तोड़ देगा, ये हथौड़े की तरह भी काम करता है और ये आग की तरह भी काम करता है। ये भस्म कर देता है, ये प्योर कर देता है। देखिए दो चीजें होती है, आग करती क्या है, आप आग में झाड़ी डालिए, घास फूस डालिए, क्या करेगी, भस्म कर देगी, है ना, ये जजमेंट है। और आग में आप सोना डालेंगे, शुद्ध हो जाएगा, कुंदन बन जाएगा। पीतल डालेंगे, वो भी चमक जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। लेकिन ये धातुएं, जो कीमती धातुएं हैं, ये शुद्ध हो जाती हैं और जो फालतू की चीजें वो भस्म हो जाती हैं। तो परमेश्वर की आग जो है ना, वो शुद्धिकरण का काम भी करती है। तो परमेश्वर का वचन क्या है, आग। ये आपके हृदय में जाके क्या करेगा, आग की तरह काम करेगा। जो जो अंदर अशुद्धियां भरी हुई ना विचारों में, कल्पनाओं में, उन्हें भस्म कर देगा। कुछ समय बाद आपके अंदर से वो चीजें खत्म हो जाएंगी एकदम, और आप शुद्ध परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप खड़े हो जाएंगे। नई सृष्टि इसी को बोला। नई सृष्टि ऐसे नहीं कि सेल्फ प्रोक्लेम, कि हम अपने आप को प्रोक्लेम कर दें कि हम। यहां पर आप पढ़ के देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, 29 पद फिर से पढ़िए, इसका 28 पद से पढ़िए। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, वो मेरा वचन सच्चाई से सुना है। यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा, ये वचन सही होगा। जिस किसी ने मेरी शिक्षा सुनी है, वचन सुना है, वो सच्चाई से वचन सुना है। और ये वचन क्या करेगा, आग और भूसी को अलग अलग कर देगा। नहीं, भूसी को और गेहूं को अलग अलग करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना ने उसके बारे में क्या बोला था, उसका सूप उसके हाथ में, वो अपने खलियान को, खलियान क्या है, कलीसिया, ये मंडली, कलीसिया का मतलब अलग भी है, इसलिए हमने मंडली बोला, कांग्रीगेशन या असेंबली, ये है खलियान। ये कलीसिया एक्चुअली नहीं है, ये खलियान है। यहां पे क्या कर रहा है यीशु मसीह, सूप से क्या करेगा, न्याय करेगा, वचन के द्वारा होगा ये। वचन और आग, ये वचन आग है और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा और आग, वहां पे क्या उसने कहा था, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और काहे से देगा, या तो तुम भूसी होगे, भस्म हो जाओगे, आग का काम ही यही है, और अगर गेहूं का दाना होगे, निखर के अलग आ जाओगे, सोना होगे, शुद्ध हो जाओगे। तो आग क्या करती है, वो पृथक करती है, प्यूरिफाई करके अलग अलग कर देती है, न्याय कर देती है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग, आग वचन को भी कहता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा तुम्हें शुद्ध करे, उसका सूप उसके हाथ। ये कांग्रीगेशन जो आपको दिखाई दे रही है, ये असेंबली जो दिख रही, मंडलियां, ये पवित्र आत्मा प्यूरिफाई किए बिना आपको कलीसिया का पार्ट नहीं बनने देगा। जो स्वर्गीय स्थानों में, वहां केवल आप स्पिरिचुअली वहां प्रवेश कर सकते हैं। यही मूसा के तंबू में भी था। अभी तो हम लोग पहली वेदी पर हैं, आगे बढ़े नहीं है, क्योंकि पहली वेदी को अच्छे से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे और सब लोग यहीं पे अटके हुए। बॉर्न अगेन नहीं हो रहा। बॉर्न अगेन का मतलब आपको एक्सेप्ट हो जाए आप, ताकि आप नेक्स्ट पॉइंट पर जा सके, जहां पे आपको मिरर दिखाया जाए, वचन के द्वारा आप अपने आप को देखें, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, उस पर काम करना। ये दूसरा पॉइंट है। उससे पहले आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो यहां पे आपने जो चीज देखी, आपको ये पता है, यहोवा की ये भी वाणी है, जो 30वां पद भी पढ़ दीजिए। यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। इसकी प्रीचिंग सुनी है और उधर जाकर हमने प्रीच करके हीरो हम बने, ये मतलब ये कर रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि खुद तो एक्सेप्टेड है नहीं, वचन का प्रकाश आपको मिल नहीं रहा है, तो इधर से उधर दूसरों का प्रचार करके आप अपना नाम करना मांगे। नेम फेम मनी के लिए काम हो रहा है इस समय, इसलिए सारा काम गलत हो रहा है। ये पर्सनली कोई नहीं कर रहा और समर्पित होकर कोई नहीं कर रहा है। तो आग जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, और ये बाइबल जो है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या क्या हुआ और होता चला गया, इसका पूरा वर्णन विस्तार से करती है। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जो लिखित रूप में।
बस ये है कि ये लिखित रूप में है, इस बात का साक्षी है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के पास है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ये काम करेगा नहीं। इसका काम क्या है? न्याय करना, प्योरीफाई करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जहां पर हम लोग इसको समझेंगे, फिर स्टडी में हम लोग जाएंगे मंडे से, कल से। मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसका 18 अध्याय, 18 अध्याय का 18 पद से पढ़िए, 17 पद से। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, यह अहाब राजा है, अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करते हो। हाँ, करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 सेवकों को कह लीजिए, भविष्यवक्ताओं को कह लीजिए, या प्रचारकों को कह लीजिए, 450। कौन ज्यादा है? परमेश्वर का सेवक ज्यादा है कि बाल देवता ज्यादा? यीशु मसीह की बातें सुनिए तो 24 में क्या बहुत तेरे होंगे जो मेरे नाम से आकर लोगों को भरमाएंगे, झूठी शिक्षा देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो ज्यादा लोग कौन होंगे? ये सब गलत होंगे। यीशु मसीह के शब्दों को पुराने नियम से बिल्कुल टैली कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आगे पढ़िए। 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो, बुलाओ उन्हें। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो। देखिए, बाल के बारे में, यानी ईश्वर के बारे में कोई आपको भ्रमित कर रहा है, आपसे प्रार्थना करवा रहा है, रॉन्ग नंबर मिला है। पढ़े, सुनी जाए या ना सुनी जाए, आदत पड़ गई अब प्रार्थना करने की। अब प्रार्थना के विषय में कोई बोल दे, उसका मुंह नोच लो, प्रार्थना के लिए से बोल रहे हो क्या? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन खुद कंडेम कर रहा है। गलत तरीके से किए गए कार्य सब कंडेम्ड हैं, उनको पाखंड बोला गया है। तो हम क्यों नहीं कंडेम करते हैं? क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं, हम एक्सेप्टेड है ही नहीं। परमेश्वर हमें जिसको एक्सेप्टेड करता है वही सत्य बोल सकता है। ये खास बात आप देखिएगा, जिसको वो एक्सेप्ट करता है वही लोग सत्य बोल पाएंगे, सब नहीं बोलेंगे। तो इसी से आप समझ जाइए कि सब जगह सत्य मिलेगा नहीं, सब भ्रमित करने वाले खड़े हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ? उसने कहा यदि बाल ईश्वर है तो तुम उससे प्रार्थना करो, और यदि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करूं तो वो सच्चा है, तो तुम उसके पीछे हो लो। जी, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लेकर हमें दिए जाए। 2 सेक्शन बन गए जी, और वे एक अपने लिए चुनकर उसको टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं, और वो दूसरे बछड़े को मैं तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करें। देखिए, प्रेयर आई ना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा।
और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। यहां से ये लाइन पकड़ लीजिए, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर के क्रोध की अग्नि उतरी क्रूस पे, तब हम लोगों को उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है। वो जो पीतल की वेदी थी ना, उसमें परमेश्वर उस पशु को आग से भस्म करता था, ये उसकी क्रोध अग्नि थी उस पाप के लिए जो उस मनुष्य का उसके अंदर ट्रांसफर होता था। क्रोधाग्नि, ये परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती थी और उसे भस्म करती थी, और उस आग से वो एक्सेप्ट की जाती थी। तो कुर्बानी का एक्सेप्टेंस, पाप के लिए जो कुर्बानी चढ़ाई, होम बलि, यीशु मसीह को होम बलि करके चढ़ाया गया। ये क्रूसिफिक्शन होम बलि है। और परमेश्वर ने उसको, उसके क्रोध की अग्नि ऐसी उस पर गिरी कि उसको इतनी भयानक मौत मिली जो पापी के लिए परमेश्वर की घृणा को दिखाती है। परमेश्वर इतनी नफरत करता पाप से, वो पापी को भस्म कर देता है। तो पापी को भस्म कैसे करता है? वो हम सब के लिए कौन पापी बन के भस्म हुआ? वो हमारे बीच अब नहीं है। होम बलि का मतलब उसका शरीर अब नहीं है। वो मालूम कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित। और कलीसिया क्या है? उसकी देह। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है कि मसीही लोग, जो मसीही वही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित और अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलि करके चढ़ा। जीवित बलिदान बनना उसके लिए जिसने हमारे लिए हमारी उस भयानक मृत्यु को, जो पाप का कारण थी, परमेश्वर की क्रोधाग्नि को अपने ऊपर लिया, और उसके अनुग्रह से परमेश्वर का प्रेम हमें मिला कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या कर रहे हैं लोग? सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये वचन के अनुसार चलेंगे। एक्सेप्टेंस, जब परमेश्वर पहले आपको ग्रहण करेगा, उसके बाद आप परमेश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे। हम आपको पक्का बता रहे हैं, जब तक आप शारीरिक है तभी तक आप डिमांड से भरे हुए, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। जब वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगा, कभी आपको किसी चीज के लिए तरसने नहीं देगा। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू हिम। उसके द्वारा यीशु मसीह ने यही तो कहा था, पहले उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। लास्ट में एक वर्स निकाले, मैं प्रार्थना करने चल रहा हूं, उससे पहले हम एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, और उसका अध्याय है 12 अध्याय, और उसका 49 वर्ष, 12 अध्याय का 49 वर्ष। यीशु मसीह कह रहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। अब आपको सुन के बड़ा बुरा लगेगा। आग तो दो प्रकार की होती है, एक प्रेम की भी आग होती है और एक नफरत की भी आग होती है। यीशु मसीह कौन सी आग लगाने आए हैं? परमेश्वर के प्रेम की आग। और हम लोग स्वार्थ में जल रहे हैं, यानी हमारे अंदर नफरत की आग। इसीलिए कहा गया जबान जो है ये मनुष्य के मुंह में एक ऐसा अंग है जो अधर्म, यानी अधर्म, क्या लिखा हुआ है? नरक की अग्नि से जलती रहती। ये नरक की अग्नि यहाँ पर। और स्वर्गीय आग, पवित्र आत्मा जब उतरता है तो ये पवित्र अग्नि यहां से निकलने लगती है, यानी परमेश्वर का वचन निकलने लगता है। यीशु मसीह कह रहा, मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और उसकी इच्छा क्या है और क्या चाहता हूं? केवल ये अभी सुलग जाती। ये वो आग है जो परमेश्वर के प्रेम की आग है, जो यीशु मसीह लगाना चाहता है। लेकिन इसके लिए जब तक हमको एक सिरे से शुरू करना पड़ेगा, बॉर्न अगेन, यानी आत्मिक जन्म, फिर आत्मिक परिपक्वता, और फिर आत्मिक फल। ये हमारा ये प्रोसेस होना जरूरी है, और इसी के लिए पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा मंडली में काम कर रहा है। और जिसका जिसका जीवन ये 3 कदम पूरे कर लेता, 3 स्टेप्स उसके प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, वो आत्मिक रूप से मसीह की कलीसिया का अंग बन जाता है।
ये हम इसको अगले सीरीज में आपको पूरा बोर्ड पे दिखा दें। परमेश्वर की बड़ी महिमा करने के लिए कि देखिए आज किस तरीके से लोग पवित्र आत्मा को कॉल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आ। यीशु मसीह ने कभी कॉल किया? चेलों ने कभी कॉल किया? यीशु मसीह ने क्या कहा था चेलों से होली स्पिरिट के बारे में जब प्रतिज्ञा की थी उसने? पवित्र नहीं, उसने कहा था मैं पिता से विनती करूं और वो तुम्हें एक सहायक देगा। रिकमेंडेशन यीशु मसीह का होगा तभी मिलेगा। दूसरी बात कि मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। उसने ये बोला था कि तुम मेरी आज्ञा मानते रहना, जो मैंने तुमसे कहा मेरी शिक्षा में बने रहना, तब मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। कंडीशन है। आज जिसको देखो उसके पास होली स्पिरिट आ रहा। कौन सा आत्मा ये भैया जो खुद बुला रहे हैं, खुदा जा रहा, सेल्फ प्रोक्लेम्ड? ये बाइबल को लोगों ने मजाक में उड़ाना, ठट्टों में उड़ाना शुरू कर दिया। और बाइबल में ये बात लिखी हुई है अंत के समय के लोगों की भविष्यवाणी में कि लोग ठट्टा उड़ाने वाले होंगे और इतनी गलत गलत हरकतें करेंगे और लोग भ्रमित होने लगेंगे। मसीही लोग, और हो गए मसीही लोग, उनको सत्य सुनने की अब क्षमता नहीं रह गई, वो सुन ही नहीं सकते। वो जिस दशा में थे वो उसी माइंडसेट में वो फंस गए, डिनोमिनेशनल टीचिंग में फंस गए। लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन जो है ना, ये बहुत पावरफुल और बहुत पवित्र है और ये काम करता है। ये लिखित है तब भी पावरफुल है, और जब ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुख से निकलता है सही व्यक्ति के, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ और नियुक्त किया हुआ, तो इसकी पावर काम करती। पहली सदी की कलीसिया से आप देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से सुने, गहराई से सुने और पूरी तरीके से उसमें अपने मन को समर्पित कर दें। जितने लोग परमेश्वर के वचन का आदर करने के लिए आज से जागरूक हो रहे हैं कि अब हम परमेश्वर के वचन का निरादर नहीं करेंगे, अब हम परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेंगे, हम उसको बहुत प्राथमिकता देंगे और ध्यान से सुनेंगे और मन लगाकर सुनेंगे। ऐसे लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। थैंक यू, 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 थैंक यू। परमेश्वर का वचन ये वो जीवनदायी है जो यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं और अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं और आप शरीर में जब तक है तब भी आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जीना चाहते हैं, छुटकारे से भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन अपनी आत्मा की खुराक जो परमेश्वर का वचन है उसको खाना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा, उसमें मन लगाना पड़ेगा। रोटी से आपको सिर्फ शरीर में जीवन मिलता है, लेकिन शरीर का जीवन एक निर्धारित अवधि तक है, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन वो एक एज के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके अनंत काल के लिए है। आपका शरीर मर जाएगा लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन पाता रहेगा। ये वचन के द्वारा, ये वचन का इस्तेमाल शुरू करेंगे तभी आपको ऐसा जीवन मिल सकता है। आपके पास चॉइस है, आप चुनाव करें, आप गंभीरता से चुनाव करें। आप जब चुनाव करते हैं परमेश्वर की तरफ, आप चुनाव करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तो आप आने वाले कष्टों से कभी ना घबराएं, क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन को जब चुनते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी सहायता करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद करते प्रभु, ये वचन जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर ने बोला, चीजें प्रकट हो गई, और आज हम जिस सृष्टि को देखते हैं ये परमेश्वर के मुख से निकले वचनों के द्वारा प्रकट हुई। परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को रचना की और उसके नथनों में श्वास फूका, मनुष्य जीवित प्राणी बना, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, और मनुष्य पतन और पाप का शिकार बनकर पतित मानव सृष्टि को बर्बाद करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने इस मानव के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके उद्धार का सुसमाचार सबको भेज दिया।
आज प्रभु आपके उद्धार के सुसमाचार के आधार पर हम सब लोग आपके सामने खड़े हैं। हम पापी हैं, घोर पापी हैं। हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो पहले से हमारे लिए कर दिया है, वो हम पर अपनी दया दृष्टि करता है और ये चाहता है कि उसके पुत्र के द्वारा अब हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाएं, हम उसके परिवार के सदस्य बन जाएं, हम परमेश्वर के परिवार में वारिस बन जाएं और अनंत जीवन के वारिस बने और इस पृथ्वी पर हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला हो। इसीलिए प्रभु हमको अपनी उपस्थिति में बुलाता है। प्रभु आज सब लोगों ने वचन ध्यान धर के सुना है। आपसे निवेदन करते प्रभु, ये वचन इनके दिल में आपके प्रेम के लिए आग लगा दे, इनके अंदर परमेश्वर के प्रेम जाग जाए, ऐसी आग लगे कि ये परमेश्वर के लिए इनके हृदय जलने लगे और ये परमेश्वर के वचन के लिए ललायित हो जाए। परमेश्वर के वचन की भूख इनके अंदर पैदा हो और ये परमेश्वर के वचन में ऐसे लग जाएं जैसे लोग धन खोजते हैं और इन सब की जिंदगी नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करने लगे। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने